एलॉन मस्क, ये नाम आज पूरे विश्व में अपनी एक खास पहचान बनाए हुए है। 8 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में फोर्ब्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाकर एलॉन मस्क ने साबित कर दिया कि जिंदगी में कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। इनकी जिंदगी के बारे में अगर हम आगे बताएंगे तो आप जान पाएंगे कि आज ये जिस मुकाम पर है वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया। दोस्तों, एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। एलॉन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलॉन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी और एलॉन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलॉन को कंप्यूटर विषय सबसे ज्यादा पसंदीदा था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखा और एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। ये गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को सिर्फ $500 में बेच दिया और इसी से ही उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों, एलॉन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से फिजिक्स की BA की डिग्री प्राप्त कर ली और वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारा। 1995 में एलॉन ने फिजिक्स में PhD करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलॉन जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए और उन्होंने PhD से 2 दिन के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और अपना पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। यही उन्होंने अपने भाई के साथ एक कंपनी की शुरुआत कर दी। एलॉन मस्क के अमेरिका जाने से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गया। एलॉन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी की शुरुआत की थी उसका नाम Zip2 रखा था। उसमें उनके शेयर 7% थे और ये एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में ये कंपनी कॉम्पाक के पास चली गई और एलॉन को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com की शुरुआत की और तब कॉम्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था और वो कंपनी भी X.com में मिल गई और X.com का नाम हो गया पेपाल। उसके बाद एलॉन मस्क और पेपाल के बोर्ड सदस्यों में अनबनी के चलते पेपाल को बेचने का मन बनाया। बाद में eBay ने पेपाल को खरीद लिया जिससे एलॉन को $165 मिलियन मिले। दोस्तों, एलॉन मस्क ने बहुत ही कम कॉस्ट में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया। आज एलॉन मस्क की SpaceX के बनाए रॉकेट नासा से भी यूज होते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में यानी कि रिनोवेशन की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। 2004 में जब एलॉन मस्क टेस्ला कंपनी में आए तो उससे ये इलेक्ट्रिक वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, इसलिए कार मार्केट में सेलिंग नहीं होता था और एलॉन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती रेट में कार का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेजी से ये इलेक्ट्रिक कारें बिकने लगी, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती है और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। वर्जिन हाइपरलूप एक अमेरिकी परिवहन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वैक्यूम ट्रेन के एक संस्करण हाइपरलूप नाम के कमर्शियलाइजेशन ऑफ हाई स्पीड टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। कंपनी को 1 जून 2014 को स्थापित किया गया था और 12 अक्टूबर 2017 को इसका रिस्ट्रक्चरिंग किया और नाम बदल दिया गया। दोस्तों, ओपन AI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च लैब है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 2015 में हुई, जिसमें फायदेमंद कॉर्पोरेशन ओपन AI LP और इसकी मूल कंपनी ओपन AI है। ओपन AI नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना एलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने की थी। इसके बाद न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना भी एलॉन मस्क ने की थी, जिससे इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस डेवलप किया गया। कंपनी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है और 2016 में शुरू किया गया था और पहली बार मार्च 2017 में सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया। दोस्तों, मस्क के द्वारा ट्विटर को खरीदने के पीछे भी कई रीजन शामिल है, जिसमें से एक माना जाता है कि वो दुनिया के अपने प्रथम स्थान को बनाए रखने के साथ साथ कुछ ऐसे स्टेप्स भी ले जिसमें समाज में उनके नजरिए और लोगों की नजर में उनका स्थान अव्वल बना रहे, ना ही सिर्फ फाइनेंशियल तौर पर लेकिन इक्वालिटी के लेवल पर भी। ट्विटर को लेकर ये कदम उनकी काफी सुर्खियों में लाता है और दिखाई देता है, जिससे एलॉन मस्क काफी चर्चा में भी नजर आते दिखाई देते हैं। अब देखना यह है कि पिछले सालों में हुए ट्विटर को लेकर हंगामे और लोगों के ट्विटर हैंडल्स के सस्पेंशन पे इसका क्या असर पड़ता है। दोस्तों, एलॉन मस्क ने बचपन से ही अविश्वसनीय काम करने शुरू कर दिए थे। उनका इस तरह के अद्भुत काम करने का दौर आगे भी चलता रहा और उनके कई सारे कार्यों में एक फाल्कन रॉकेट को लेकर है। इस रॉकेट की डिजाइन बनाने का काम खुद एलॉन मस्क ने ही किया है और साथ ही इस बड़ी मुहिम को कामयाब बनाने में सबसे ज्यादा योगदान उनका ही रहा है। दोस्तों, आपके क्या विचार है एलॉन मस्क की लाइफ और उनके संघर्षों
और उनके इनोवेटिव आइडियाज के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।